दीनदयाल जी कहते हैं कि संस्कृति का शब्द भारत की किसी भी किताब में नहीं है, ये तो नया शब्द है बिल्कुल, कल्चर का हमने अनुवाद कर लिया है। हमारी किताबों में संस्कार, और कहते हैं मलयालम भाषा में तो अभी तक संस्कृति का शब्द नहीं गया है। वहाँ लिखा जाता है संस्कारवान आदमी है ये आदमी संस्कारवान है, और ये संस्कार दिए जा रहे हैं हम। तो कहते हैं ये संस्कार की बात जो है ये भारत में दिया जाता है कि संस्कार, और संस्कारों की बात में हम कहेंगे तो संस्कार को हमें देखना पड़ेगा कि जो संस्कार मानव की शारीरिक कल्याण की बात करते हों या मानव के कल्याण की बात सोचते हैं वो अच्छे संस्कार हैं, और जो मानव के संस्कारों को संकुचित कर दें, बस मैं ही सुखी बनूं दूसरे ना बने, ये बैड संस्कार हैं। संस्कार का मतलब होता है इम्प्रेशन। वो कहते हैं हम समाज में रहते हैं, वहाँ से संस्कार ग्रहण करते हैं, अच्छे संस्कार भी मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम बैठेंगे उसमें सबसे पहला संस्कार मिलेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव इफ़ेक्ट। इसको इन्होंने कहा इमिटेशन, साइकोलॉजी में इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव इफ़ेक्ट। हम बड़े आदमियों को देखते हैं कि बिग बी जो है वो, क्या नाम है उसका, बच्चन, वो बिग बी जो है वो चलता है जब तो इस तरह सिगरेट पीता है, तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो कहेगी कि अगर मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ बच्चन की तरह से, मैं भी ऐसे सिगरेट पीऊँ। तो ये सिगरेट पीने वाले आदमी बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो बीमारी के कारण से कि मानसिक रोग हो गया है इसलिए सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आदमी ऐसे हैं जो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन, इन्होंने इसको इमिटेशन कहा है कि दूसरों को ये ऐसी मूंछ बनाता है। इमरान खान कौन सा वो है पता नहीं, कि वो ऐसी मूछें बनाता है तो नाई से कहेंगे ऐसी मूछें बना दे मेरी। तो कहते ये संस्कृति नहीं है, इमिटेशन संस्कृति नहीं है। संस्कृति में ये कौन से संस्कार मानवता के हित में है वो संस्कृति है, और कौन सा आप इमिटेशन भी कर रहे हो तो ऐसी चीज़ इमिटेट करो जो मानवता के कल्याण में हो। तो हमारी संस्कृति में ये सारी चीज़ जो है कल्याण की बात आएगी। तो भारतीय संस्कृति इसलिए महान है कि एक तो ये कि भौतिकवाद को और अध्यात्मवाद के साथ इसी संस्कृति ने मिलाया है। अब इस संस्कृति का आधार क्या है? जो संस्कृति है वो भारत की किसी भी राष्ट्र की आत्मा कहलाती है। जिस देश में संस्कृति खत्म हो गई उस देश का राष्ट्र ही खत्म हो गया। तो संस्कृति का संरक्षण करना है हमने। अभी कैसे करेंगे? तो यहाँ इन्होंने अपना शिक्षा का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के 3 काम हैं। एक तो है अक्षर ज्ञान देना, एक है संस्कार देना, और एक है स्वाध्याय। तो अक्षर ज्ञान तो कहते हैं हमारे विद्यालय देते हैं, दे ही रहे हैं। अक्षर ज्ञान में भी कहते हैं हमने ऐसा सोचना है कि जो ज्ञान दिया जा रहा है बालक को वो बड़े होकर के उसमें निपुण बने। अब कहते हैं बालक जो है विद्यालय से निकलता है तो शुद्ध भाषा नहीं बोल पाता, तो हमने अक्षर ज्ञान क्या दिया उसको। दूसरा है संस्कार देना। अब संस्कार क्या है? वो कहते हैं हमारी हज़ारों साल से हमारे बुज़ुर्गों के कुछ अनुभव हैं, उन्होंने कुछ अनुभव किए, ऐसे अनुभव जो फ़ायदेमंद थे उन्होंने उसको अगली पीढ़ी को पास किया, और जो हानिकारक थे उनको छोड़ दिया। ये अगली पीढ़ी ने फिर अगली पीढ़ी को दिया। तो इस तरह से जो चीज़ें हमने अनुभवों को अपने और हमने आगे ट्रांसमिशन किया, ये कहलाती है हमारी संस्कृति। संस्कृति अनुभव आश्रित है, संस्कृति ग्रंथ आश्रित नहीं है। किताबें पढ़ने से संस्कृति नहीं आती, अनुभव से संस्कृति आती है। और अनुभव कहाँ मिलेगा हमें? विद्यालयों में। वो कहते हैं शिक्षा, पहला काम तो शिक्षा करेगी अक्षर ज्ञान। दूसरा काम ये करेगी कि हमने जो प्राचीन हज़ारों साल के जो अपने परंपराएं हैं वो परंपराएं अगली पीढ़ी को देनी हैं, और उनमें भी हमने जैसे हमारे बुजुर्गों ने किया कि जो हानिकारक थे उनको छोड़ दिया। हमारी देश की संस्कृति एवर फ्रेश रही है। गंगा सबसे पुरानी नदी है,
लेकिन गंगा का जल पुराना नहीं है। गंगा पता नहीं भागीरथ कब लाए थे, करोड़ों साल हो गए, लेकिन गंगा में जल निर्मल आता रहता है, बिल्कुल ताज़ा। हमारी संस्कृति भी ऐसी है कि हज़ारों साल को पता नहीं कब से शुरू हुई भारतीय संस्कृति, लेकिन इसके अंदर जो जल आता रहता है, हमारे जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं कि इसको हर बार पुरातन को नवीन करके, नूतन करके, युग अनुसार अगली पीढ़ी को पास कर देते हैं। तो शिक्षा का दूसरा काम है, लंबा चौड़ा सिद्धांत है, तो शिक्षा का दूसरा काम है संस्कारों को हमने आगे पारित करना है। और इसमें जैसे आजकल के लोग कह रहे हैं, बिल्कुल नूतन लोग, ऐसे ही दीनदयाल जी ने वही बात कही है कि जहाँ जिन विद्यालयों में संस्कार ट्रांसमिशन नहीं हो रहे, वो विद्यालय जो हैं वो जीवित विद्यालय नहीं है, मरण मृत्यु का। एक विद्यालय के अंदर बच्चा निकल रहा है, इसको भी राधा कृष्णन ने बड़े अच्छे एक शब्द में कह दिया है, एन एजुकेटेड मैन मस्ट अपीयर एज ए कल्चर्ड मैन। मस्ट का शब्द कर दिया इन्होंने। तो अपने शिक्षा सिद्धांत में इन्होंने दूसरा सिद्धांत ये रखा कि संस्कार दो बच्चे को, और संस्कार हर एक आदमी नहीं दे सकता, वो शिक्षक ही दे सकता है। क्योंकि शिक्षक ये देखेगा, जैसे 1000 साल से अब जो आ रहे हैं उनमें रूढ़ियाँ नहीं हैं, कहीं हमने हटा दी सारी, उनमें कहीं स्टेल नहीं आया, कोई बासी चीज़ नहीं आई, नई आ गई। तो हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने शिक्षा दी है, उन्होंने यही काम किया है कि हमें पिछली पीढ़ी से ये चीज़ प्राप्त हुई है। अन्य देशों में चूँकि पिछली पीढ़ी की ट्रांसमिशन बंद हो गई, इसलिए वहाँ की संस्कृति नष्ट हो गई। ये ट्रांसमिशन शिक्षा करेगी हमारे शिक्षा संस्थान, कि अपना हज़ारों साल का अनुभव लेकर के जो हमारे तक आया है, जैसा मंज करके आया है, छन करके आया है, उसको हम भी ऐसे ही छानें। इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया है, शिफ्टिंग। छलनी जैसे होती है, तो छलनी क्या करती है, कूड़ा नीचे छान देती है, गेहूँ ऊपर रह जाते हैं। तो कहते हैं ये शिफ्टिंग का काम शिक्षा करेगी। अच्छा, शिक्षक चूँकि पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, इसलिए वो देख लेगा कि अब जो ये परंपरा है पुरानी आ रही है हमारे पास पिछली पीढ़ी से। पिछली पीढ़ी में यह था कि औरत को अपना शरीर का अंग जो है वो पर पुरुषों के सामने नहीं खोलना चाहिए, तो औरतें सब पर्दे में चलती थी। और अब नया युग आया, तो हमारे टीचर्स ने कहा कि नहीं, लड़कियां भी लड़कों के साथ पढ़ेंगी और अपना मुंह ढक के थोड़ी आएंगी, तो पर्दे का हटा दिया बिल्कुल। और नई पीढ़ी को ये कर दिया कि रुख के पर्दे को हटाया, तो बहुत खूब किया, बहुत अच्छा किया तुमने, अपने रुख के पर्दे को हटा दिया, अंधकार में नहीं रहोगी तुम अब। तो रुख के पर्दे को हटाया तो बहुत खूब किया, पर्दे शर्म को दिल से ना हटाना हरगिज़। तो हमने संस्कार दे दिए उन्हें कन्याओं को कि देखो, अपनी लज्जा का सौदा मत करना किसी से, लज्जा अपनी रखना, लेकिन मुख पर से पर्दा हटा दो। तो अब टीचर्स ने जब ये अगली पीढ़ी को दे दिया, तो आज कोई भी पर्दा करके नहीं आती, पर्दा लगा के नहीं आती। तो टीचर ही शिफ्टिंग का काम कर सकते हैं। शिक्षा क्या काम करेगी कि संस्कार देने के लिए शिक्षक से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी शिक्षा डिग्री पर ख़त्म नहीं होती। दीनदयाल जी के अनुसार शिक्षा को जो समझते हैं कि हमने इसको डिग्री दिलवा दी, एमए करा दिया, पीएचडी करा दिया, वो कहते हैं कि टीचर का काम ये है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, टीचर का शिक्षा का काम ये है, उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करे पढ़ने की, स्वाध्याय, अच्छा साहित्य पढ़े वो। और अच्छा साहित्य जो पढ़ेगा वो सारी उम्र उसको शिक्षा मिलती रहेगी, गुरु उनको शिक्षक है। तो शिक्षा के द्वारा हमारी संस्कृति आगे ट्रांसमिट, जहाँ शिक्षक ऐसे हो जाएंगे कि पिछली धरोहर को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वहाँ संस्कृति नष्ट हो जाएगी, और संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो राष्ट्र नष्ट हो गया। इसलिए शिक्षा सिद्धांत में बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि ये काम खाली शिक्षक का ही नहीं है संस्कार देने का। शिक्षक के पास बालक 6 घंटे रहता है कुल, 18 घंटे बालक दूसरी जगह रहता है। तो दूसरी जगह कहाँ रहता है? परिवार में। संस्कारों को, परिवार की परंपराओं को, परिवार की परिपाटियों को
परिवार के अंदर जो उत्सव बनते हैं उनको उत्सव कैसे मनाने, ये संस्कार सारे परिवार देगा। अब आप सारे बोझ शिक्षक पे लगा दें तो आजकल तो एक नया चीज़ आ गया है, दीनदयाल जी की डेथ हो गई, लेकिन एक नई परंपरा आई है शिक्षा के क्षेत्र में, वो नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है अमेरिका में। तो दीनदयाल जी इतने होते तो अमेरिका में जाकर उनको थप्पड़ लगाते। तो टीचर ये कह रहे हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो काम है ये ऋषि मुनियों का है, देव इनका जो सन्यासियों ने आश्रम खोले हुए हैं, इनका काम है बच्चे को अध्यात्म की तरफ ले जाना, आदमी को अध्यात्म की तरफ लाना। और जब वो अध्यात्म की तरफ जाएगा तो कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा। तो कहते हैं ये जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टीचर्स पे क्यों डाल रहे हैं आप? ये टीचर का काम जो है वो ये देना है कि अक्षर ज्ञान हो जाए, साइंस का ज्ञान हो जाए, मैथमेटिक्स का ज्ञान हो जाए, ये सब हो जाए। ये साथ में जब आप ज़बरदस्ती डाल रहे हैं कि तुम कैरेक्टर बिल्डिंग भी करो, तो ये तो उन्होंने कहा कि या तो इन आश्रमों को बंद करो। दे आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन। क्या कर रहे हैं फिर वो? अगर वो लोगों को अध्यात्म की तरफ नहीं ले जा रहे और ऊंचा नहीं उठा रहे, उनका उत्कर्ष नहीं कर रहे और उनका चरित्र बिल्ड नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ रोटियां खाते, हलवा खाने के लिए बने हुए हैं आश्रम। तो सारे आश्रमों पर ताला लगा दो। उन्होंने अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि जो इस तरह के हैं उनको सबको बंद कर दो, और जब उनको बंद कर दोगे तब हम ये जिम्मेदारी हम ले लेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग की, और नहीं तो फिर हमें मत दो, ये जिम्मेदारी उन्हीं पर डालो सारी। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया अमेरिका के अंदर, तो या तो आश्रम बंद हो जाएंगे और फिर टीचर को कहा जाएगा लो ये आश्रम बंद कर दिए हमने, अब से कैरेक्टर बिल्डिंग तुम करो। और या फिर ये होगा कि टीचर मुक्त हो जाएगा, कैरेक्टर बिल्डिंग मेरा काम नहीं है, इनका काम है। तो ये जो चल रही है धारा, ये वहाँ विदेशों में चल रही है, ये भारत में नहीं चल सकती ये धारा। भारत में तो दीनदयाल जी ने कहा कि संस्कार देना टीचर का काम है, और राधा कृष्ण ने इसको इतने बड़े इनके संस्कार की जो बात कही, राधा कृष्णन को ने एक शब्द कह दिया, एन एजुकेटेड मैन मस्ट अपीयर एज ए कल्चर्ड मैन। आप बाज़ार में जा रहे हैं, आपके व्यवहार से, आपकी भाषा से, आपकी बोली से, आपकी बातचीत करने के ढंग से पता लगना चाहिए कि बड़ा हाईली एजुकेटेड आदमी है। तो आप अगर कल्चर्ड हैं तो आप पता लगेगा। अब आपने डिग्री तो पीछे लटका रखी है, MA PhD 4 MA करे हुए हैं मैंने, और व्यवहार आपका जो है गधों की तरह लात मार रहे हैं, तो कल्चर्ड कहाँ है? तो जो शिक्षक आदमी है उसके अंदर तो कल्चर आनी जा रही थी, अपने आप ही आ जानी चाहिए। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर शिक्षा के अंदर संस्कार। लेकिन इन्होंने शिक्षकों को थोड़ा सा मुक्त कर दिया इससे। इन्होंने कहा कि खाली शिक्षक ही संस्कार नहीं देगा, परिवार से भी संस्कार मिलने चाहिए, परिवार भी संस्कारवान होने चाहिए। वी आर नॉट द टीचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, वी आर द टीचर्स ऑफ सोसाइटी। अगर सोसाइटी में सारे कुछ संस्कार जा रहे हैं, घरों के अंदर अच्छे संस्कार नहीं हैं, तो इसका मतलब हम थोड़ा सा ढील दे रहे हैं। और ऐसा हमारे यहाँ विद्या भारती में होता है, विद्या भारती में यही हो रहा है। जो दीनदयाल जी की पॉलिसी है हमारे यहाँ चल रही है, वो हमारे यहाँ एक पानीपत के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ हमने स्कूल खोला। तो वो जो आदमी था जिसकी बच्ची हमारे यहाँ आई, वो शराब बहुत पीता था, और उसके कारण से क्या होता था कि बच्चों के पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, कुछ नहीं है। तो स्कूल में सिखाया कि शराब पीना एक बहुत बड़ा पाप है, शराब आदमी को निर्लज्ज बना देती है। जब बार बार उस लड़की को ये सिखाया तो उसने अपने बाप को कहा कि मास्टर जी ने ऐसा सिखाया, बाप ने मारा, तेरे मास्टर जी पता नहीं तुझे क्या क्या सिखाते हैं, तुम शिक्षा देने आई हमें। तो लड़की बच्ची थी, पिट गई। लेकिन मास्टर चूँकि बार बार उसको कहते थे तो लड़की ने एक काम किया, जब पिता शराब पी के आया तो लड़की दूसरे घर में चली जाती थी बराबर पड़ोस में, और पिता चीखता रहता था कहाँ गई लड़की। उन्होंने कहा मैं शराब पी हुई सामने नहीं आऊँगी।
10-15 दिन में बाप को ही लग गया कि मेरी लड़की मुझसे घृणा करने लग गई। तो उसने कहा मैं शराब की बोतल तोड़ दूंगा, उसे बेटी को तो ले आओ मेरी को मेरे पास। तो बेटी के मुंह ने शराब की बोतल तोड़वा दी। और जब उसने शराब छोड़ दी तो क्या हुआ, पैसे बच गए। तो बेटी के लिए बड़े अच्छे कपड़े लाया, उसके लिए बहुत लाया। तो वहाँ के स्कूल में टीचर के उसने पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा मेरा तो घर बर्बाद हो रहा था, आपने मेरे घर को सुधार दिया। तो हमारे विद्यालय ऐसे बहुत सारा काम कर रहे हैं। ऐसे ही गाज़ियाबाद में हमारा विद्यालय था, वो दीनदयाल जी की शिक्षा पद्धति के हिसाब से विद्या भारती चलती है। तो वहाँ क्या हुआ कि एक आदमी ने आकर के शिकायत की कि जी मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल से अपने लड़के को निकाल के आपके यहाँ इसलिए भेजा था कि यहाँ कुछ अच्छी बातें सीखेगा, लेकिन ये तो गाली वाली देने सीख गया। तो कहने लगे हमारे यहाँ गाली नहीं सिखाई जाती। जो कि नहीं, ये तो घर में जाके गाली गलौज करता है। उन्होंने कहा हम आएंगे, यहाँ तो नहीं करता, यहाँ तो बड़ी अच्छी भाषा बोलता है, तो जब ये घर में होगा हम आएंगे। तो वो मास्टर जो थे उसके क्लास टीचर 2 वो वहाँ चले गए। और जैसे ही वो पौड़ियों में पहुँचे तो ऊपर झगड़ा हो रहा था। तो वो अपनी पत्नी को बड़ी गंदी गंदी, माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, बहुत ज़्यादा। तो वो मास्टर जी ऊपर चले गए। मास्टर जी ने कहा कि गालियाँ देना आपका काम है, कर्तव्य है, करो आप, हम रोकने नहीं आया आपको। आप अपनी पत्नी को खूब, इससे भी गंदी कोई हो सके तो गालियाँ नहीं करो, लेकिन एक हमारी बात मान लो कि जब गालियाँ दो तो इसे बच्चे को अपने को कह दिया करो बेटा तू बाहर चला जा, मैंने गालियाँ देनी है। ये गालियाँ यहाँ सीखता है आपके यहाँ, आपके घर में। आप कृपा करके इतना कर दो कि खूब गाली दो अपनी पत्नी को, हमने रोकेंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं है रोकना। हमारा काम अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना है। तो आप इतना किया करो कि हमारे बच्चे को पहले कह दिया करो कि अब मैं गाली दे रहा हूँ तेरी माँ को बहुत ज़्यादा, तू चला जा। उसने हाथ जोड़ कर कहा जी आज से मैं बच्चे के सामने गाली नहीं दूंगा। तो ये उनका जो दीनदयाल जी की शिक्षा पद्धति है वो घरों तक पहुँच गई है। घरों को संस्कार बना रहे हैं स्कूल के, हमारे स्कूल के टीचर बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि घरों की काया बदल दी है। तो ये कहते थे कि घरों को भी संस्कार बनाओ। ये शिक्षा कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी आपको ऐसी कि जो सोसाइटी को भी संस्कारवान कर दे। और अगर ये शिक्षा पद्धति अच्छी तरह फैल गई तो हमारे घरों में, केवल घरों घरों में संस्कार पहुंच जाएंगे। कहीं भी कुकर्मी बालक और ऐसे बालक जो अपराधियों बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो दीनदयाल जी का शिक्षा सिद्धांत। और तीसरा उन्होंने कहा कि आदमी को जब स्वाध्याय सिखा देंगे आप, सारी ज़िंदगी वो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ता रहे, तो आदमी ऐसे लोगों को खोजेगा जहाँ उसे वो अच्छे ग्रंथ मिल जाएं, उनको समझाने वाले मिल जाएं। तो स्वाध्याय उसको कहाँ ले जाएगा, सत्संगत में। आप बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करो ज्ञान की, बट डिग्री नहीं। अब तक तो हम कोर्स की किताब पढ़ा रहे थे, इतने कोर्स में इतना है, ये देख। अब तुम हमें कर दिया कि ज्ञान का शौक़ पैदा कर दिया, और ज्ञान में भी कर दिया अच्छा 100 अध्याय, अच्छे का अध्ययन करो। तो जब अच्छे का अध्ययन करोगे तो आप ऐसे लोगों में बैठोगे। अब रामायण का आप जो अध्ययन करते हैं तो रामायण की जहाँ कथा हो रही होगी, रामायण वाले बैठे होंगे वहाँ। आप महाभारत का, गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ जाएंगे जहाँ गीता के लोग बैठते हैं। तो तीनों जगह को शिक्षा सुधार देगी। स्वाध्याय कर दोगे तो अच्छे सत्संग में जाएगा बच्चा, लेकिन शिक्षा पे बोझ डाल दिया सारा। दीनदयाल उपाध्याय जी का शिक्षा सिद्धांत जो है बहुत विस्तृत सिद्धांत है, और सारे समाज को, और जब सारे समाज में अपनी संस्कृति का बोध हो जाएगा, सारे लोग बच्चे संस्कारित हो जाएंगे, तो समाज कभी नष्ट नहीं होगा, राष्ट्र कभी नष्ट नहीं होंगे। राष्ट्र की आत्मा ही संस्कृति है। अब इस संस्कृति का भी आधार क्या है? ये जो संस्कृति के हमारे नियम हैं इतने, तो हमने कहा राष्ट्र की चिति क्या है। अब चिति पर पहुँच रहे हैं हम। और चिति जो होती है वो होती है जो संस्कृति को प्रकाशित कर दे, जो संस्कृति में प्रकाश भर दे, जो हमारे मनों के अंदर राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय संस्कृति है। राष्ट्र कोई ज्योग्राफिकल राष्ट्र नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हिंदुस्तान ऐसे ही था, कश्मीर वहीं था जहाँ है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु भी वहीं है,
लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में हम क्या कहते थे कि अब ये कॉलोनी है अंग्रेज़ों की, ये राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र वो है जो अपनी चिति को अपनी संस्कृति के आधार पर खड़ा हो। तो राष्ट्र कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, भौगोलिक टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए राष्ट्र की संस्कृति जो चली आ रही है हज़ारों साल से, उसको संरक्षित करना, और उस संस्कृति के पीछे क्या खड़ा हुआ है, तो वही राष्ट्र की चिति है। उस चिति को किसी ने नहीं पहचाना। जो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, इन्होंने उस चिति को नहीं पहचाना, नहीं तो राष्ट्र जो आज हमारा पता नहीं कहाँ दुनिया का विश्व गुरु होता। और वो है धर्म। हमारा सारा जीवन का आधार, हमारी सारी संस्कृति का आधार, हमारे राष्ट्र की चिति जिस पर हमारा राष्ट्र हज़ारों साल से जीवित है, वो है धर्म। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। संसार ने हमें मिटाने की कोशिश की। इन्होंने जो सावरकर जी ने जो लिखा है हिंदुत्व के बारे में, इन्होंने लिखा है कि आप हिंदुत्व को इस लिहाज से मत देखो कि जी तुम्हारी संस्कृति इतनी ऊँची थी, तुम गुलाम क्यों बने, बल्कि इस दृष्टि से देखो हमारी संस्कृति को कि कितने आघात इस पर हुए और फिर भी ये ज़िंदा है। तो इसकी जो है सर्वाइवल वैल्यू कितनी है। और जगह हुआ ईरान की संस्कृति पे एक बार तलवार लेके और इमाम हुसैन आए, वहाँ की प्राचीन संस्कृति नष्ट कर दी। आज कोई भी पारसी नहीं मिलता वहाँ। एक बार का आक्रमण नहीं सह सका ईरान। और किसी देश पे 2 बार आक्रमण हुए तो वो 2 बार में नष्ट कर दिया। जूलियस सीजर रोम का राज लेकर के चले तो सारी रोमन एक बार में क्या हुआ कि जूलियस सीजर के घोड़ों की टाप सुन करके लोग सरेंडर कर देते थे आकर के। तो सावरकर ने लिखा है कि हमारे राष्ट्र की जो है आप सर्वाइवल वैल्यू इससे देखो कि इतने आगाह सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कई हज़ार साल से लोग हमारे पर आक्रमण करते रहे हैं। और क्यों करते रहे आक्रमण? लूट मार भूखा ही आदमी करता है। तो जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, वहाँ अनाज भी ठीक नहीं पैदा होता था। ईरान में क्या पैदा होता है? रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अरब में क्या पैदा होता है? तेल ही तेल है। कुएँ में डालोगे लोटा तो तेल निकल आएगा, शुद्ध पानी भी नहीं मिलता। तो हिंदुस्तान से वो घी लेते थे, शुगर लेते थे, रेशम का कपड़ा लेते थे, बहुत कुछ लेते थे सारे हमारे देश से, जितने भी थे सारे। वहाँ कुछ नहीं मिलता था। तो जब वो देखते थे कि हिंदुस्तान से हमारी दौलत सारी हिंदुस्तान को जा रही है, मसाले तो इतने थे स्पेन के पास, मसाले की सारे हिंदुस्तान के जो मालाबार से मसाले जाते थे तो स्पेन का अधिकार था। और हिंदुस्तान से लेकर के इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा वो सारे यूरोप में देते थे। तो ये माना जाता था कि जिस पर स्पेन के हिंदुस्तान के मसालों का अधिकार है वही यूरोप पर राज करेगा। तो फिर वो क्या करते थे? भूखे नंगे लोग हमारे ऊपर आक्रमण करके लूटते थे हमें, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। तो सावरकर ने कहा है कि यहाँ की धन दौलत का भी ये मत देखो कि आज हिंदुस्तान गरीब है, ये मत देखो कि आज हिंदुस्तान में, ये देखो कि इस देश के ऊपर हमेशा लूट मार करने वाले आते रहे और लूट गए। परकीय लोग अंग्रेज़ों के राज्य में हम लूटे जा रहे हैं। अंग्रेज़ों ने हमारी दौलत को लूट लूट करके इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया है। तो ये अगर हमारा देश लूटने के बाद भी आज भी संपन्न है, आज भी हमारा देश बड़ा खुश है, खुशहाल है, गरीबी में लोग को अर्थ और काम खूब नाचते हैं। तो ये हमारी सर्वाइवल वैल्यू देखो, जितने आघात हम पर हुए इतने कहीं भी दुनिया में नष्ट हो जाएंगे सारे। तो ये बात दीनदयाल जी भी इस तरह से कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति किस लिए अनिश्वर है कि हमने उसका आधार धर्म बनाया है। इतने आक्रमण होने के बाद भी हम नहीं मिटे। और दुनिया कह रही है कुछ बात ज़रूर है, कुछ रहस्य है, कोई कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये धर्म ही हमारी चिति है। राष्ट्र की चिति धर्म है। अगर संस्कृति हमारी धर्म पर आधारित है तो वैल्यूज़ देगी संसार को, ऊंचे ऊंचे आदर्श देगी। और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जिसको भी प्रधानता या सम्मान मिला धर्म के कारण से मिला। रावण बड़ा ज़बरदस्त
ज्ञानी था, शक्ति उसके पास बहुत ज़्यादा थी। जब चलता था तो पृथ्वी लौटती थी, सारे लोग कांपने लगते थे। और क्या हालत थे कि जाके डर सुर असुर डराहें, निसी न नींद दिन अन्न न खाएं। और इधर राम थे, उनके पास ना कोई सेना थी ना शक्ति थी, बंदरों को लेकर गए। लेकिन हम राम को क्यों पूजते हैं? हमारी संस्कृति में राम को क्यों पूजा जाता है? इसलिए पूजा जाता है कि राम धर्म का रक्षक करने वाले थे। विभीषण ने रावण को कहा था कि ये जो राम जो है, सुनो, धर्म वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ये वैदिक संस्कृति की और धर्म की रक्षा करने वाले हैं राम। और रावण ने कहा, जय विधि होए धर्म निर्मूला, धर्म को मिटा दो इस देश से, कोई धर्म का नाम लेने वाला नहीं रहना चाहिए, धर्महीन देश बना दो। तो इसलिए हम रावण की पूजा नहीं करते, राम की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ विभीषण को बड़ी गंदी वो समझा जाता है कि ये रावण को, अपने भाई को किस धोखा करके और यहाँ आ गया। लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या किया? हमारे ऋषियों ने विभीषण को उन लोगों में रख दिया, पूज्य लोगों में रख दिया, जिनका नाम लेकर के माना जाता है कि ये चिरजीवना है, दुनिया कभी नहीं मरेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च एता सप्त चिरजीवना। ये 7 जो हैं ये हमेशा अमर रहेंगे संसार में, इनकी कीर्ति। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि विभीषण ने ये निश्चय करके कि अधर्म का राज मेरे देश पर है तो मेरा सारा देश पतित हो जाएगा, अधर्मी हो जाएगा। दुराचारी राजा मेरे देश पर राज कर रहे हैं, और वेद ये कहता है कि हे ईश्वर, दुराचारी हमारा राजा ना बने, विधर्मी हमारा राजा ना बने, धर्महीन आदमी हमारा राजा ना बने। तो विभीषण ने कहा कि धर्महीन और दुराचारी शक्ति को हटा करके राज सत्ता को, और वहाँ कोई धार्मिक सत्ता बना दी जाए। तो सत्ता परिवर्तन उसने जो किया वो अधर्म से धर्म की ओर किया। इसलिए विभीषण चाहे लोगों की निगाह में कुछ भी हो, हमारे शास्त्रियों की निगाह में वो चिरजीवना बन गए। इसी तरह से कई मिसालें दी हैं उन्होंने, दीनदयाल जी ने। उन्होंने कहा कि कौरव और पांडव वो लड़ रहे थे, हम कौरवों से घृणा क्यों करते हैं, और पांडवों, क्योंकि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे। कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी उसमें पहला ही शब्द था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और अर्जुन ने कृष्ण के सामने जो समस्या रखी थी, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के बारे में भूल गया हूँ, भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे धर्म का बोध करा दो। तो जहाँ धर्म है, हमारी संस्कृति में कहा यतो धर्मस्ततो जय, धर्मो रक्षति रक्षता, ये हमारी संस्कृति घोषणा करती रही है। ये धर्म ही हमारी राष्ट्र की चिति है। तो राष्ट्र की चिति जब धर्म है तो हमारे राष्ट्र को कोई नहीं मिटा सकता। ये चिरस्थायी रहेगा, क्योंकि धर्म इतनी बलवान चीज़ है जो दूसरों को धारण करता है धर्म को बचाने के। धर्म क्या करता है? धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म को रक्षा करो, धर्म आपकी अपने आप रक्षा करेगा, नष्ट नहीं होगे आप कभी भी। अगर आप धर्म का पालन करते रहे और धर्म के हिसाब से आप काम करते रहे, और जैसे इन्होंने अपनी शिक्षा में कहा कि शिक्षक जो हैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे। जिस दिन शिक्षकों ने यह काम बंद कर दिया, राष्ट्र मर जाएगा, संस्कृति अगली पीढ़ी को जाएगी नहीं। और जब तक ये बढ़ाते रहे तब वो सारे बच्चे जो हैं वो संस्कारवान, वो कहेंगे कि हमारी संस्कृति का आधार क्या क्या धर्म है, सारी संस्कृति का आधार ये चिति है देश की। ये चिति जो है ये कुछ लोगों में ही प्रदर्शित होती है, हर आदमी में नहीं आती। आदमी सांस्कृतिक काम तो कर लेता है, लेकिन गांधी में, अरविंदो में, विवेकानंद में ये चिति प्रकाशित हो गई। इन्होंने देश की चिति को समझा और जाकर के संसार को पराजित कर दिया। अमेरिका में जहां हम देश गुलाम थे और अमेरिका सारी दुनिया पर छाया हुआ था, विवेकानंद अकेले गए और जब भारतीय संस्कृति का डंका बजाया तो सारी दुनिया को पराजित कर दिया। सारे लोग नतमस्तक होकर खड़े हो गए कि भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े क्रिटिक थे, 2 आदमी थे, एक तो फ्रेजर थे, एक स्वीट्जर थे। इन्होंने कहा
भारतीय संस्कृति तो जानवरों की संस्कृति है। इनको जब तक क्रिश्चियन नहीं पहुंचे थे वहाँ, इनको गॉड का भी पता नहीं था गॉड कौन है। इनके गॉड जानवर थे, मंकी एंड काऊ। तो जिनका गॉड ही जानवर है उनके अंदर इंसानियत कैसे आएगी, एनिमैलिटी आएगी। तो इंडियन कल्चर में एनिमैलिटी है, पशुता है सारी की सारी, इंसानियत है नहीं। इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजो, वो इनको इंसानियत सिखाए। जितने भी क्रिश्चियन भेज सकते हो भेजो, ताकि इनको इंसानियत सिखाए। और एल्बर्ट स्विट्ज़र भी कहने लगे कि इंडिया में मोरलिटी तो है ही नहीं, इस्लाम की कोई चीज़ नहीं, देयर इज़ नो एथिक्स इन इंडिया। वो कहते हैं इंडिया में एक ही एथिक्स है, हाउ टू प्रिजर्व द होली ड्रॉप, वीर्य को कैसे संरक्षित रखना है। और जिस आदमी ने वीर्य को संरक्षित रख लिया, वो चोरी करे, डकैती करे, उचक्का काम करे, घोटाले करे, समाज के से लूट के खा जाए, ये उसको कहेंगे ये बड़ा ऊंचे कैरेक्टर का आदमी है, इसने ब्रह्मचारी है इसने अपना। तो कहते हैं इनकी तो नैतिकता यही है, देयर इज़ नो सोशल मोरलिटी इन इंडिया। सोशल मोरलिटी है ही नहीं, बस अपने व्यक्ति के। तो हमारे यहाँ कहा कि व्यक्ति का प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है, और व्यक्ति को समाज के लिए अर्पित करना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें मौजूद हैं। विवेकानंद ने घोषणा की कि हमारी ऐसी संस्कृति में भौतिकवाद के साथ साथ अध्यात्मवाद, भौतिकवाद पर धर्म का अंकुश लगा दिया है। खूब एंजॉय करो, लेकिन सोशल लॉज, सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। योर एन्जॉयमेंट, आपका एन्जॉयमेंट ऐसा हो। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को जाकर के किसी को मारा नहीं, गुलाम नहीं बनाया। हम दुनिया में, हमारे ऋषि जो गए वो तलवार लेकर नहीं गए कहीं भी दुनिया में। क्या लेकर गए? हाई आइडियल से लेकर गए लाई। हमारी संस्कृति को तुम घटिया संस्कृति कह रहे हो। तुम्हारा जो ईसा मसीह है 32 साल कश्मीर में रहा, और यहाँ कश्मीर में भारतीय संस्कृति छुपा रहा। लोगों ने कहा वो तो स्वर्ग में, वो फरिश्ते ले गए उसको। और 32 साल के बाद यहाँ से इंडियन कल्चर को लेकर के उसने अपने नाम से प्रीच कर दी वहाँ, सरमन ऑन द माउंट। तो कहते तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। ये सारी हमारी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति से ऊंची कोई संस्कृति नहीं। तो विवेकानंद जी अमेरिका में डंका बजा रहे हैं, जबकि हम गुलाम देश थे। तो क्योंकि चिति उन पर प्रकट हो गई थी, रोशन हो गया था उनका बुद्धि कि भारत की चिति धर्म है। धर्म के आधार पर खड़े हो जाओ तो यह तो धर्म तो जय। जब धर्म के आधार पर खड़े होकर लोगों से बात करोगे तो लोग अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। और इस धर्म के बारे में लोगों ने, इस ऋषियों ने कह दिया तुम धर्म का पालन करो, यह तो धर्म अस्तित्व है। 1000 आक्रमणकारी भी आएंगे, मंदिरों को लूट के चले ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी संस्कृति नष्ट नहीं होगी। तुम फिर उतना ही पैदा कर लोगे, तुम्हारे लोगों का परिश्रम में जाएगा। धरती माता हमारी हमें खूब अन्न देगी। यंतु नदियों वर्षंतु पर्जन्यः सुपिप्पला औषधियो भवतु अन्नवता ओदनवता मामिक्षवताम ऐशाम राजा भूयासम। अब हम क्या कह रहे हैं भगवान से? लूटने वाले आते रहेंगे, इनके यहाँ तो लुटेरों के, हमारा क्या रहेगा? यंतु नदियों, हमारी नदियों में जल बहता रहे, कोई नदी सूखे नहीं। वर्षंतु पर्जन्यः, बादल समय पे आकर के बारिश करते रहें। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है अपने में कि अगर हमारे संस्कार रहेंगे तो क्या होगा कि हम ना तो ज़्यादा ऐसे करेंगे जिससे हीट पैदा हो जाए और हमारा ओज़ोन का लेयर बिगड़ जाए, ना हम ऐसा करेंगे कि बिल्कुल हमारे यहाँ बादल ही ना बने, क्योंकि बादल तो यज्ञ से ही बनेंगे। तो दोनों काम करेंगे तो बादल समय पर पर्जन्य है। अन्नवता ओदनवता मामिक्षवताम, हमें 3 चीज़ें मिलनी चाहिए। अन्न मिले, ओदन मिले, चावल। अन्न हमारे यहाँ गेहूँ तो बाद में आया है, अन्न हमारे यहाँ जौ को कहा गया है। तो जौ जो है हमारे यहाँ खूब इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, और पूजा में भी पहले जौ ही रखे जाते थे, हवन में भी जौ डाले जाते हैं। तो अन्न हमारे यहाँ खूब पैदा हो, हमारी भूमि, और ओदन खूब पैदा हो, चावल, ईख बहुत पैदा हो।
अब पाश्चात्य लोगों को ये पता नहीं था कि शुगर कहाँ से मिलती है, तो उन्होंने क्या किया था कि खजूर से शुगर बनाते थे। वो महंगी भी बहुत पड़ती थी, अमीर आदमी उसका सेवन कर सकते थे, दूसरे आदमी नमक डाल के चाय पीते थे। और जब हिंदुस्तान से शुगर गई तो उन्होंने देखा है तो उन्होंने कहा ये तो शुगर खेतों में पैदा करते हैं। तो अंग्रेज़ जो था सारे ट्रिनिडाड में, फिजी में, मॉरिशस में, सब जगह हिंदुस्तानी लेबर को लेके भाई गन्ना पैदा करो यहाँ। और आज दुनिया में गन्ने की शुगर काम आ रही है। तो हमारे यहाँ 3 चीज़ें मांगी, अन्नवता, उदनवता, माविक्षवता। और ये सब चीज़ें हमारे पास मिल जाएं तो एक काम करो, इतने संपन्न राष्ट्र पर ऐशाम राजा भूयासम, इस देश पर हमारा राज्य हो, कोई विदेशी आके राज्य ना करे। तो ये जो धर्म है हमारा, यही हमारी चिति है। इस चिति का हम पालन करेंगे तो ये होगा कि हमारा देश कभी नहीं मर सकेगा, क्योंकि हम इस धर्म का रक्षण करेंगे। और जब रक्षण करेंगे तो देश हमेशा संपन्न रहेगा, घाटे नहीं आएंगे देश के अंदर।